हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पेगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे, आपने पीछे थंबनेल से देख लिया होगा किस के बारे में बात करेंगे, नदी के बारे में, वो भी कौन सी, गंगा नदी के बारे में। देखो, इंडिया की बात करें तो लगभग इंडिया में 400 नदियाँ हैं और जो कि मिला के 8 रिवर सिस्टम बनाती है हमारे पूरे देश में। तो आज हमारा ये 10 मिनट शो है किसके ऊपर है, जिसके अंदर हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। ओके, गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थान कहाँ है, फाइनली कैसे वो वे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, जो भी गंगा नदी का पूरा रूट है वो पूरा रूट हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। अगर गंगा नदी की मैं बात करूं, ओके, तो गंगा नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? भागीरथी से। आप कितनी बार होता है गंगा नदी कहाँ से ओरिजिन, मेन अगर मैं बताऊं तो गंगा नदी कहीं से ओरिजिन नहीं होती है। वो क्या होती है? दो नदियों के मिलने से बनती है। ओके, दो नदियाँ मिलती है उससे बनती है, पर उसका मुख्य जो ओरिजिन बताते हैं, जो मेन नदी है वो किससे बनती है? जो भागीरथी नदी है उससे, उसके मिलने से। किससे मिलती है? जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिलती है तब बनता है हमारा गंगा नदी। ओके, तब हमारी गंगा नदी बनती है। गंगा नदी की बात करूँ तो इसकी लेंथ कितनी है? 252 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी हाइट है। ओके, स्टार्ट कहाँ से होती है? मीन्स उत्तराखंड से लेकर वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, फिर बांग्लादेश के फरका में जाकर दो अलग अलग रिवर में डिवाइड हो जाती है, हुगली और पद्मा रिवर, और वे ऑफ बंगाल में वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है और समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, इंडिया के अंदर ये कौन कौन से स्टेट से पास होती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये 1 2 3 4 5 6 कितने स्टेट से? टोटल 6 स्टेट से। इन 6 स्टेट से ये पास होते हुए फिर बांग्लादेश चली जाती है। अगर बात करो तो ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, सुंदरबन डेल्टा क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर मैं नदियों की बात करूँ हमारे इंडिया में जितनी भी नदियाँ हैं, दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। कौन सी दो चीज़ों के लिए? सबसे पहला, एक तो आप ये देखोगे हमारी गंगा नदी की पूजा हो रही है। धार्मिक दृष्टिकोण से नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साथ ही साथ अगर बात करूँ लिवलीहुड की, ज़िंदगी उस पर व्यापन करते हैं लोग, तो बात करो तो लगभग 500, ओके, 500 मिलियन लोग नदियों के किनारे रहते हैं। और मैं भी गंगा नदी तंत्र की बात कर रही हूँ, तो 500 मिलियन लोग कहाँ रहते हैं? जो गंगा नदी का जो एरिया है, यानी कि कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये जो एरिया है इसमें 500 मिलियन पीपल रहते हैं। हम देखते हैं कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है, कैसे बनती है, क्या क्या पंच प्रयाग क्या होते हैं, उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, ये हम हमारे आज ये छोटे से 10 मिनट का जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? गंगा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या माना जाता है? गंगोत्री रिवर। ओके, गंगोत्री रिवर। गंगोत्री से क्या निकलती है? भागीरथी निकलती है। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। दूसरी नदी कौन सी है? अलकनंदा। ओके, अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों मिलती है आपस में तब उसका रूप क्या कहलाता है? गंगा। ओके, तब उसका रूप क्या कहलाता है? गंगा। गंगा के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं फाइंड हमारी जो गंगा नदी है वो बनती कैसे है। आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सब कि नंद प्रयाग क्या होता है, कर्ण प्रयाग क्या होता है, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किन किन नदियों की अलकनंदा जब मंदाकिनी नदी से मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है, जब वो मंदाकिनी रिवर से मिलती है तब उसे क्या कहा जाता है, डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ देखो केदारनाथ टेम्पल दिख रहा है आपको, यहाँ पे बद्रीनाथ टेम्पल दिख रहा है। ठीक है, केदारनाथ जो टेम्पल है वहाँ से एक रिवर निकलती है, उसका क्या नाम है? मंदाकिनी रिवर। ओके, एक विष्णु गंगा है। ओके, विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये जो दो रिवर है, क्या नाम है? विष्णु गंगा कहाँ है? बद्रीनाथ। ओके, बद्रीनाथ जो अपना टेम्पल है, हम सबको पता है हमारा धार्मिक स्थान है, तो बद्रीनाथ में क्या है? विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। ये जब दो ग्लेशियर्स पिघलती है, मीन्स ये जब दो नदियाँ आपस में मिलती है तो वो जहाँ पे पहली बार मिलती है, देखो क्या होता है, दो नदियाँ आ रही होती हैं, फिर जब उन दोनों की गहराई जब बराबर हो जाती है तब वो एक नदी के रूप में आगे फ्लो करती है। तो यहाँ तक अपन एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो, यहाँ तक इन दोनों
अलग अलग नदियाँ, दो अलग अलग रूप की नदियाँ बह रही थी। फाइनली यहाँ पे आने के बाद दोनों नदियों की गहराई बराबर हो जाती है, तब ये आगे एक ही नदी के रूप में बहती है। तो अब ये जो आगे ये नदी आ रही है, आपको ये ऑरेंज वाली लाइन जो दिख रही है, तो इसके बाद विष्णु प्रयाग बनाते हैं। देखो विष्णु गंगा मिल रही है, तो इस प्रयाग का नाम ऐसे याद रखना, जहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल रही है, यानी विष्णु गंगा मिल रही है तो उसका नाम क्या है, विष्णु प्रयाग। ओके, तो विष्णु प्रयाग जहाँ पे बन रहा है उसके आगे का एरिया, जो आगे की पूरी नदी है, यहाँ तक ऑरेंज लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है, अलकनंदा। ओके, इसका नाम है अलकनंदा। उसके बाद ये देखो ऑरेंज लाइन ही है, अलकनंदा जा रही है और इसके अंदर क्या मिल रही है बाद में, नंदाकिनी नदी। ठीक है, अलकनंदा में कौन सी नदी मिल रही है, नंदाकिनी नदी। तो अलकनंदा और नंदाकिनी जब ये दोनों मिल रही है तो इससे क्या बन रहा है हमारा, नंद प्रयाग। ओके, फिर अलकनंदा, इन दोनों की फिर यही देखो नंदाकिनी नदी और अलकनंदा, इनकी गहराई बराबर हो जाती है। फिर ये आगे अलकनंदा, इसकी अलकनंदा ही नाम है। ठीक है, अलकनंदा आगे जाती है, आगे एक और नदी, क्या नाम है उसका, पिंडारी नदी। याद रखना क्या नाम है, पिंडारी नदी। जब पिंडारी नदी अलकनंदा से आकर मिलती है तो जिस पॉइंट पे दोनों आकर मिलते हैं उसका क्या नाम है, कर्णप्रयाग। ओके, जब हमारी पिंडारी नदी आकर मिलती है अलकनंदा से तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग। सेम अगर देखो, ये देखो यहाँ पे मंदाकिनी रिवर है, देखो मंदाकिनी रिवर और नंदाकिनी रिवर दो अलग अलग रिवर है। नंदाकिनी तो नंद से याद रखना, नंदाकिनी है तो नंद प्रयाग बनाएगी। और मंदाकिनी रिवर कहाँ है, ये देखो केदारनाथ जो टेम्पल है, केदारनाथ के पास जो ग्लेशियर है वहाँ से ये नदी निकलती है, नाम है मंदाकिनी। ये जाकर उसके आगे अलकनंदा में जाके मिलती है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ जी का मंदिर है, केदारनाथ जी हमारे रुद्र रूप के होते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो उनका वहाँ से जो टेम्पल मिलती है, मीन्स वहाँ पे जो आकर दोनों नदियाँ मिलती है, गहराई सेम हो जाती है, फिर आगे वो एक ही नदी के रूप में बहते हैं। देखो अलग अलग नदियाँ आ रही है, अलकनंदा हमारी मेन नदी है, अलग अलग नदियाँ आके मिल रही है, फिर वो अलकनंदा ही आगे बह रही है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, रुद्रप्रयाग। फिर एक भागीरथी नदी है, ठीक है, वो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री यानी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। इसी को मेन उद्गम स्थल माना जाता है गंगा का। कभी अगर ऑप्शन में हो तो आप गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर आप टिक कर सकते हैं, ये मेन क्या होता है, मेन उद्गम स्थल माना जाता है हमारे गंगा नदी का। तो जो भागीरथी है, ओके, भागीरथी आगे आ रही है और ये मिल जाती है यहाँ पे अलकनंदा नदी पे। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा की गहराई सेम हो जाती है, काफ़ी गहरी हो जाती है। यहाँ तक आते आते गंगा पहले बहुत हल्की शैलो होती है, आगे आते आते यहाँ तक आते आते बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग तक अलग अलग नदियाँ थी। देवप्रयाग के बाद अब ये जो आगे है, ऑरेंज लाइन आगे दिख रही है, अब ये हमारी क्या कहलाएगी, गंगा कहलाएगी। ओके, देवप्रयाग तक गंगा नहीं होती है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में आके मिलते हैं, तब क्या कहलाता है, गंगा। उसके आगे की जो नदी है गंगा कहलाती है। ओके, होप आपको वैसे ये समझ में आ गया होगा क्या है मेन। अगर चीज़ें याद रखोगी तो विष्णु गंगा और धौली गंगा, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। विष्णु गंगा और धौली गंगा ने मिला के क्या बनाया, विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा नदी, वहाँ से अलकनंदा नदी की उत्पत्ति होती है। फिर नंदाकिनी आकर मिलती है अलकनंदा के अंदर, उसको नंद प्रयाग कहते हैं। फिर पिंडारी नदी आकर मिलती है अलकनंदा के अंदर, कर्ण प्रयाग कहते हैं। फिर हमारी मंदाकिनी नदी आकर मिलती है, रुद्रप्रयाग कहते हैं। और भागीरथी नदी आकर मिलती है, उसे देवप्रयाग कहते हैं। और ये उत्तराखंड के अंदर है, इसे हम गंगा कहते हैं। आगे जो इसके आगे जो नदी फ्लो कर रही है गंगा। अब यहाँ देखो इंडिया का मैप है, इसके अंदर ये जो मेन स्ट्रीम है, यहाँ मान लो यहाँ उत्तराखंड के अंदर ही देवप्रयाग है। देवप्रयाग के बाद ये जो आपको डार्क ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये क्या है, पूरी गंगा है। ठीक है, ये पूरी गंगा है। कहाँ कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड जाती है, उत्तर प्रदेश जाती है, ओके, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और फिर फाइनली बांग्लादेश में जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसके ऊपर की जो भी है, ठीक है, अब देखो ये गंगा है, यहाँ से आपको ब्लू कलर की अलग अलग लाइनें दिख रही होगी, ये अलग अलग नदियाँ हैं। ठीक है, और यही नीचे भी आपको दिख रही होगी। तो ये अलग अलग ऊपर वाली जितनी भी है उसको आप लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कह सकते हो, यानी लेफ्ट की सहायक नदियाँ, और जो नीचे है वो सारी राइट की सहायक नदियाँ। ओके, अब हम आगे, अब यहाँ देखो,
यहाँ तक जो गंगा है, फिर यहाँ फरका, इस जगह का क्या नाम है, फरका, ठीक है। फरका में जो गंगा है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, क्या नाम होता है, हुगली और पद्मा। हुगली और पद्मा ये 2 अलग अलग रिवर में डिवाइड हो जाती है। फिर फाइनली ये ब्रह्मपुत्रा के साथ, ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलकर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, वहाँ पे सुंदरबन नाम का डेल्टा बनाती है। होप आपको जो ये गंगा रिवर सिस्टम है समझ आया होगा। अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो इसकी नदियाँ हैं, ठीक है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज यानी लेफ्ट की सहायक नदियाँ कौन सी है और राइट की सहायक नदियाँ कौन सी है। एक एक नदी के बारे में हम डिटेल में हम जरूर जानेंगे। 10 मिनट शो है तो 10 मिनट में अभी हम गंगा नदी का ही पूरा देखेंगे कि गंगा नदी कहाँ से बहकर कहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। कौन कौन सी है इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, रामगंगा, गर, गोमती, तमसा, गंधक, बोरी, कोशी। कोशी जो रिवर है, ओके, जो कोशी रिवर है इसको क्या कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार, ओके। इसे सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि हर साल ये जो कोसी रिवर है इसकी वजह से बिहार में बिहार में हर साल आप सुनते होंगे फ्लड आ जाता है, हर साल बाढ़ आ जाती है। वहाँ क्यों आती है, क्योंकि ये जो कोसी रिवर है ये ओवरफ्लो कर जाती है, इसकी वजह से वहाँ पे बाढ़ आती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, महानंदा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ये कौन सी है, ये गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। अगर बात करूँ राइट ट्रिब्यूटरीज की, ओके, यानी कि राइट की जो भी सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी है, यमुना। यमुना जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसकी, गंगा की। यमुना जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। और अगर बात करूँ तो यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, सोच लो फिर ये कितनी बड़ी सहायक नदी होगी। नेक्स्ट, तमसा, करणमासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल, चंदन, अजय, दामोदर और रूपनारायण, ठीक है। ये क्या है, नदियाँ हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। होप आपको ये जो छोटा सा सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, गंगा नदी के बारे में आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चल गई होगी। गंगा नदी से जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो इनसे ही बनेंगे। ये जो हमने देखा, ये जो स्लाइड है इससे आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे गंगा नदी से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।